हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। आज अपन पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर जितनी भी सॉलिड स्टेट वाली वस्तुएं हैं उनकी क्या करेंगे अपन, उनका वॉल्यूम और एरिया फाइंड आउट करेंगे। सॉलिड स्टेट के अंदर कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, कॉन हो गया, सिलेंडर हो गया, इन सब का अपन वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तथा इनका एरिया फाइंड आउट करेंगे। मेंसुरेशन की ये क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तथा जो क्लास 10th है इसको बेस्ट लेके बनाई जा रही है। तो जितने भी 3D के अंदर जितनी भी स्टेट हैं उनका अपन क्या निकालेंगे, एरिया और उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या, घन। 3D के अंदर पढ़ेंगे घन, दूसरा घनाभ, और थर्ड नंबर पढ़ेंगे अपन क्या, बेलन ले लो। ठीक है, बेलन के बाद में अपन ने ले लिया क्या, गोला, स्फीयर हो गया। फिर 5 नंबर पे अपन क्या पढ़ेंगे, शंकु पढ़ने वाले हैं। तो देखो अपन कितनी चीज़ें पढ़ेंगे, 5 चीज़ें कवर करने वाले हैं। ये क्या होगा, 3D के अंदर होगा। और इसको क्या बोलते हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एडवांस मैथ के अंदर। और जो अपनी 10th क्लास का सिलेबस चल रहा है उसमें भी क्या, यूनिट नंबर 13 में ये दे रखा है। उसमें अगर आपको ये सभी फॉर्मूले आएंगे तभी आप यूनिट नंबर 13 के क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हो। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले भी स्टूडेंट इसको अच्छे से कवर कर लेना, और जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको तो करना ही है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या, क्यूब। तो देखो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं 1 नंबर पे क्या, क्यूब। और क्यूब के अंदर सबसे पहले इसकी शेप पढ़ेंगे। तो देखो इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप कैसी होती है, लगभग ऐसी होती है क्या, इस प्रकार से होती है। ये किससे आया है, ये स्क्वायर से आया है। किससे आया है, स्क्वायर से आया है, वर्ग से आया है। इसकी सभी शेप डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। जैसे ये वाली शेप, ये वाली शेप और ये वाली शेप क्या होगी, सेम होगी। तो सबसे पहले इसका आयतन, आयतन क्या होगा, तीनों डायरेक्शन का मल्टीपल होगा। तो ये रिजल्ट क्या हो गया, 1 की पावर 3। इसको लिख सकते हैं अपन भुजा की पावर 3। दूसरी बात, इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होगा, 6 इंटू में भुजा। देखो 6 सतह कैसे ली है अपन ने, एक सामने वाली, एक इसके पीछे वाली, एक लेफ्ट राइट, कितनी हो गई 4, ऊपर नीचे। तो कितनी सरफेस हो गई, कितने स्क्वायर हो गए, 6 स्क्वायर हो गए। तो टोटल कितना हो गया, 6 इंटू भुजा। तीसरी बात, एक इसका होता है डायंगल जिसको अपन बोलते हैं विकर्ण। उसका रिजल्ट क्या आएगा, √3a, जिसको बोल सकते हो आप क्या, √3 इंटू में भुजा। ये हो गया अपना क्या, क्यूब, जिसको बोला जाता है घन। घन में कितने फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं। इसका वॉल्यूम भुजा की पावर 3, इसका एरिया 6 इंटू भुजा, फिर इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण, वो कितना होगा, √3 इंटू में भुजा। अब पढ़ेंगे अपन सेकंड नंबर घनाभ। घनाभ, घनाभ की शेप बनाएंगे। देखो कैसी होती है, ये किससे बना होता है, ये एक रेक्टेंगल के द्वारा बना होता है। अगर 2 रेक्टेंगल इस प्रकार हैं तो ये क्या बन जाएगा, अपना घनाभ बन जाएगा। इसमें लेंथ क्या होगी, L होगी, B होगी इसकी चौड़ाई, और H होगी इसकी हाइट। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे अपन, वॉल्यूम निकालेंगे। वो क्या होता है, आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या हो जाएगा, उसकी ऊंचाई, हाइट हो जाएगी। दूसरी बात, इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, एरिया निकालेंगे। तो वो आपको आता होगा सबको, क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस में BH इंटू में HL। ये मैं आपको डिनोट करके लिख देता हूँ। L4 क्या होने वाला है, लंबाई, B4 क्या होने वाला है, इसकी चौड़ाई, ठीक है, और H4 क्या होने वाला है, इसकी ऊंचाई। ये आपने अच्छे से पढ़ भी रखे होंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई। तीसरी बात, इसका क्या आता है, विकर्ण, डायगोनल। वो क्या होता है, देखो √L² प्लस में B² प्लस में H², लंबाई का होल स्क्वायर प्लस में क्या,
चौड़ाई का होल स्क्वायर प्लस में उसकी ऊंचाई का होल स्क्वायर। ये किसके लिए होता है? घनाभ के लिए होता है। तो आपको याद रखना है घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 इंटू एल बी इंटू बी एच इंटू में एच एल। फिर इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर क्या होता है इसका विकर्ण, वो क्या होगा? अंडरूट लंबाई का होल स्क्वायर प्लस में उसकी चौड़ाई का होल स्क्वायर प्लस में उसकी ऊंचाई का होल स्क्वायर। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं, किस प्रकार आ रहे हैं, ये मैंने अलग अलग से 2D और 3D जितनी भी आकृतियाँ हैं उनका अच्छे से एक एक का वीडियो बना रखा है, वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख लेना। अब थर्ड वाला पढ़ेंगे अपन क्या? बेलन। तो देखो सिलेंडर के लिए फॉर्मूले फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अपन सिलेंडर की शेप बनाएंगे। सिलेंडर की शेप कैसी होती है? इस प्रकार से होती है। ये इसकी रेडियस क्या हो गई? आर। हाइट कितनी हो गई? एच हो गई। देखो इसमें कितने फॉर्मूले होंगे? ये है अपना क्या? बेलन। और सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका आयतन। तो आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि एक क्या सर्कल का एरिया लेंगे और उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। दूसरा होता है इसमें क्या? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो वो क्या होने वाला है? वक्र पृष्ठ का मतलब इसके चारों ओर डायरेक्शन का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? एक सर्कल के लिए परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, और इसकी अगर अपन हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई आर एच। ये क्या हो गया? इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। थर्ड फॉर्मूला होता है इसमें संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या होता है? नीचे वाले पार्ट का क्षेत्रफल, ऊपर वाले पार्ट का क्षेत्रफल प्लस में साइड वाले पार्ट का क्षेत्रफल। तो देखो इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जिस प्रकार से इसको ले लिया अपन ने 2 पाई आर एच प्लस में नीचे वाला सर्किल और ऊपर वाला सर्किल का एरिया यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, ये और ले लेंगे साथ में। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है यहाँ से, एच प्लस आर। ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आपको 3 ही फॉर्मूले याद रखने हैं। खोखले बेलन के लिए आपको याद नहीं रखना है, खोखले बेलन के लिए पढ़ना है तो इससे पीछे वाली क्लास देख लेना बेलन की। जो आपकी अभी जो यूनिट चलेगी उसमें जितने काम आएंगे फॉर्मूले वो करवा रहा हूँ मैं आपको। तो देखो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। फिर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या होगा? 2 पाई आर एच। फिर इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होने वाला है? 2 पाई आर और एच प्लस में आर। अब पढ़ेंगे अपन किसको? बेलन हो गया। अब पढ़ेंगे अपन किसको? गोले को। गोला क्या होता है? त्रिविमीय आकृति होती है, 3D के अंदर होता है। ये तो अपना क्या है? सर्कल दिखाई दे रहा है, अपन बोर्ड पे उसको डिफाइन नहीं कर सकते। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? गोला। और गोले में भी क्या पढ़ेंगे? इसका आयतन। क्या पढ़ेंगे? आयतन। तो आपको याद रखना है गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आगे बात समझ में। फिर देखो दूसरी बात, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि इसके चारों ओर जितना भी एरिया कवर कर रहा है वो उसका रिजल्ट क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। आगे बात समझिए। ये देखो क्या है? संपूर्ण गोला है। क्या है? संपूर्ण गोला है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? अर्धगोले की। किसकी? अर्धगोले की। अगर ये गोला है तो अर्धगोला क्या हो जाएगा? इस शेप में क्या हो जाएगा? अर्धगोला हो जाएगा। किसके समान? एक प्याले की आकृति लेगा ये, ठीक है ना। तो देखो अर्धगोले का आयतन क्या होगा? इसका आयतन वो क्या होगा? जो इसका आयतन है इसको 2 से विभाजित कर दो तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला रिजल्ट कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो गया? 2/3 पाई आर क्यूब। फिर देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वो क्या हो जाएगा? जो ये है इसको आधा कर दो। अगर ये संपूर्ण गोला है तो आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर। ये आया है ओनली फॉर जो वक्र पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल। अब देखो एक फॉर्मूला और होता है इसमें, क्या? अर्धगोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
और वो क्या होगा, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, कौन सा, ये वाले पार्ट का जो क्षेत्रफल होगा उसमें इस सर्कल का एरिया और क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, क्या, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल रिजल्ट हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और ये हो गया अर्धगोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बार मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ, क्या, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, फिर गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। फिर देखो अर्धगोला लिया है तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, जो संपूर्ण गोला है इसको किससे डिवाइड कर दो, 2 से, तो 2/3 पाई आर क्यूब। फिर देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। फिर देखो संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है इसमें एक सर्कल का और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो कितना होने वाला है, 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे किसको, शंकु को, कौन को पढ़ने वाले हैं। तो देखो शंकु को पढ़ने से पहले इसकी शेफ बनाएंगे। शंकु की शेफ ऐसी होती है, ठीक है, टोपी होती है बर्थडे पार्टियों में, और क्रिसमस डे के ऊपर जो ओढ़ी जाती है वो टोपी, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं क्या, शंकु। शंकु का रिजल्ट क्या होता है, इसका आयतन। तो आपको याद रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है, इसका आयतन होता है। अब देखो शंकु के अंदर आपको बताया जाए, ये हो गई आर, फिर ये हो गया इसका हाइट, और ये हो गई इसकी एल, क्या, तिर्यक ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, आपको याद रखना है। अब देखो दूसरा होता है इसके अंदर फॉर्मूला तिर्यक ऊंचाई का, किसका, तिर्यक ऊंचाई। तो देखो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, क्या, एल का होल स्क्वायर बराबर एच का होल स्क्वायर प्लस में आर का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो यहाँ से एल का रिजल्ट क्या आ जाएगा, √, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वो क्या होगा, पाई आर एल। क्या होने वाला है, पाई आर एल। तो 3 फॉर्मूले बताए हैं आपको। इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, फिर इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, ठीक है। ये होने के बाद में आपको पढ़ाते हैं, अगर इस शंकु को यहाँ से काट दिया जाए, क्या कर दिया जाए, यहाँ से काट दिया जाए, तो कौन सा पार्ट बचेगा, ओनली फॉर ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। समझ रहे हो, शंकु की शेप किस शेप में आ जाएगा, इससे इस शेप में आ जाएगा, तो वो पढ़ेंगे। अगर इसका आयतन निकालें तो ये ले लिया बड़े वाले सर्कल के लिए आर, और छोटे वाले के लिए स्मॉल आर, ये ले लेंगे। तो यहाँ से अगर इसका आयतन देखें, कौन सा, छिन्नक हो जाएगा, कौन सा शंकु हो जाएगा, ये छिन्नक शंकु बोला जाएगा। इसका आयतन 1/3 पाई एच, आर स्क्वायर है, इसकी जगह लिख लेना आप कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, प्लस आर इंटू आर। कैपिटल आर किसके लिए ले रहे हैं, बड़े वाले सर्कल के लिए, और जो स्मॉल आर है वो किसके लिए ले रहे हैं, छोटे वाले सर्कल के लिए। तो आप याद रखना कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर अगर इसकी लंबाई निकालें तो देखो एल तो वही रहने वाला है, हाइट भी वही रहने वाली है, बस यहाँ पे चेंजमेंट करना होगा आपको, और वो रिजल्ट क्या आएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, क्या, एल इक्वल टू √, एच स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर। इसको क्या करना है, आपको काउंट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, प्लस की जगह माइनस होगा, क्या होगा, प्लस की जगह माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, -r²। क्यों, क्या पढ़ रहे हैं अपन, उसकी तिर्यक ऊंचाई, तो इतनी ऊंचाई तो क्या कम हो ही गई, ठीक है, माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहले शंकु कंप्लीट था और अब कितना हो गया, हाफ हो गया। फिर देखो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखो क्या होगा, पाई आर एल तो पहले से ही है, प्लस में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, 2 सर्कल हो गए, तो इसको जोड़ेंगे, बड़े वाले के लिए कैपिटल आर स्क्वायर, समझ रहे हो, फिर छोटे वाले के लिए स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखो अपन ने क्या किया है, पहले तो पाई आर एल लिया है, प्लस में पाई आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल पाई आर स्क्वायर। तो देखो कितना पार्ट ले लिया अपन ने, नीचे वाला पार्ट ले लिया, ये वाला पार्ट ले लिया, और क्या ले लिया,
इसके चारों ओर की बाउंड्री ले ली, तो जो काउंट हो रहा है उसको काउंट करो। क्या कॉमन आ रहा है? पाई कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या बच गया? एल आर प्लस में कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर। ये क्या हो गया? शंकु के वक्र पृष्ठ का, संपूर्ण प्रवक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अपन ने 3-4 फॉर्मूले पढ़े हैं, किस किस के? क्यूब के पढ़ लिए, क्यूबॉइड के पढ़ लिए, शंकु का पढ़ लिया, बेलन का पढ़ लिया और क्या गोले का पढ़ लिया। तो जितने भी फॉर्मूले आपको करवाए हैं वो आप अच्छे से इनको अच्छे वे में आप क्या कर लो, याद कर लो। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के, तो आने वाले है ही। प्लस में जो अपन 10th की मैथ पढ़ रहे हैं उसमें भी अगर आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तब भी आप क्या कर सकते हो, उन क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो, वरना आप एक क्वेश्चन भी सोल्व आउट नहीं कर सकते। तो आई होप आपको सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये मैंने एकदम से आपको फास्टली पढ़ाए हैं। अगर आपको एक एक का पढ़ना हो कि एक एक का फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया, तो वो आप क्या करोगे, जितनी भी क्लासें हैं पीछे की उनमें आप देख लेना। 2D और 3D के लिए अलग से पढ़ाया हुआ है एक एक को लेके। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे वे से मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आए भी होंगे। बस आपको इनको याद करना है, कैसे भी करके आप इनको याद कर लो। चलो ठीक है, थैंक्स।